कभी सोचा है, एक तरफ है वर्ल्ड वॉर 2 का एक सुपर कैलकुलेटर जो पूरा का पूरा कमरा घेर लेता था, और दूसरी तरफ हाथ में समा जाने वाला आज का डिवाइस। इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? चलिए इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये उस टेक्नोलॉजी की कहानी की शुरुआत है जो आज हमारी पूरी दुनिया चला रही है। और इसका जवाब छिपा है एक ब्रेन में। हाँ, एक दिमाग, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। यही वो अदृश्य इंजन है जो उन विशाल कंप्यूटरों से लेकर आज के स्मार्टफोन तक हर चीज को पावर दे रहा है। तो ये कंप्यूटर का दिमाग आखिर है क्या चीज़? चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं। सीपीयू को ना एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह समझा जा सकता है। ये वही है जो अकेले ही सब कुछ संभालता है। ये पक्का करता है कि डिवाइस में सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सबसे पसंदीदा ऐप्स तक, एकदम तालमेल में काम करें, बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में। अच्छा, तो ये दिमाग आखिर काम करता कैसे है? इसके अंदर क्या चल रहा होता है? इसके अंदर कुछ खास हिस्से हैं जो इसे इसकी असली ताकत देते हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट। इसको समझिए जैसे ये पूरे सिस्टम का प्रोजेक्ट मैनेजर है। खुद कोई काम नहीं करता, बस सबको निर्देश देता है कि क्या करना है और कब करना है। और फिर है एरिथमेटिक स्लैश लॉजिक यूनिट, यानी ALU। अब ये है असली पावर हाउस। सारे कैलकुलेशन, सारा जोड़ घटाव, गुणा भाग, सारे लॉजिकल फैसले, सब यही संभालता है। असली मेहनत इसी की है। और ये सब काम ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन लगातार चलने वाले साइकिल में होता है। 3 स्टेप्स हैं: फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पहले निर्देश लो, फिर उसे समझो और बस काम कर दो। और ये साइकिल चलता रहता है बार बार। लेकिन एक मिनट, आज जो हम छोटी सी चिप देखते हैं ना, सीपीयू हमेशा से वैसा नहीं था। इसका सफर, इसकी जर्नी सच में कमाल की है। जरा सोचिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, साल था 1946, और ये पूरे 1500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। मतलब एक आम घर से भी बड़ा। इसे बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 की कैलकुलेशंस के लिए, और इसमें 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। ये 1 सेकंड में 5,000 इक्वेशन सॉल्व कर सकता था। सुनने में काफी लगता है ना? पर सच तो ये है कि आज एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन इससे अरबों गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये सफर देखिए, 1946 में ENIAC, एक विशाल मिलिट्री ब्रेन। फिर 1951 में यूनिवैक, थोड़ा छोटा बिजनेस के लिए। इसने तो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भविष्यवाणी करके सबको हैरान कर दिया था। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1960 में। बेल लैब्स ने बनाया मॉसफेट ट्रांजिस्टर। इस एक छोटी सी चीज ने उन भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, और बस वहीं से शुरू हुआ छोटे होने का दौर जो आज तक जारी है। आज पूरा का पूरा सीपीयू एक नन्ही सी चिप में समा जाता, और इसी क्रांति का नतीजा है वो पावरफुल डिवाइस जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। और इनकी पावर को नापने का पैमाना है कोर और थ्रेड्स। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक कोर को दिमाग के अंदर एक और दिमाग की तरह समझा जा सकता है। सोचिए, सिंगल कोर प्रोसेसर एक काम एक टाइम पर कर सकता है, लेकिन मल्टी कोर, उसके पास कई दिमाग हैं। इसका मतलब वो एक साथ कई काम, यानी मल्टीटास्किंग, बहुत आसानी से और तेजी से कर सकता है। और बस यही वजह है कि हम बार बार सुनते हैं ड्यूअल कोर, यानी 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्वाड कोर यानी 4। जितने ज्यादा कोर उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। सिंपल। और खास बात यह है कि मल्टी कोर प्रोसेसर परफॉर्मेंस तो जबरदस्त देते ही हैं, लेकिन एनर्जी कम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको और एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, थ्रेड्स। सोचिए, अगर कोर दिमाग है तो थ्रेड्स उन दिमागों तक काम पहुंचाने वाली वर्चुअल असेंबली लाइंस हैं। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग थ्रेड्स को दे देना। इससे सारे कोर एक साथ बिजी रहते हैं और परफॉर्मेंस आसमान छूने लगती है। तो आखिर ये मॉडर्न दिमाग बना कौन रहा है? मार्केट में इस वक्त बड़े खिलाड़ी कौन हैं? देखिए, सीपीयू मार्केट में कंपटीशन जबरदस्त है। एक तरफ है AMD, जिसके राइजन प्रोसेसर्स हाई स्पीड गेमिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर है क्वालकॉम, जो मोबाइल मार्केट का किंग है। ARM की टेक्नोलॉजी तो इतनी वर्सेटाइल है कि आपको हर जगह मिल जाएगी। और हाँ, इंटेल को कैसे भूल सकते हैं, दशकों से मार्केट में है और उनके कोर आई सीरीज प्रोसेसर्स एक घरेलू नाम बन चुके हैं। तो सोचिए, एक 1500 स्क्वायर फुट के कमरे से शुरू होकर ये दिमाग
आज हमारी जेब में आ गया है। साइज छोटा होता गया, पावर बढ़ती गई। ये सफ़र अपने आप में कमाल का है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अब आगे क्या? अगली बड़ी छलांग क्या होगी कंप्यूटर के इस दिमाग के लिए?